एक्सरसाइज 6.3 फोर्थ वन सिक्स प्रॉब्लम एक कंटिन्यूशन वीडियो है। हमने और एक वीडियो इसी एक्सरसाइज पर देखा था 6.3 फोर्थ वन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालना है 9604। इससे पहले प्राइम नंबर्स हमने बोला है कि 2, 3, 5, 7, 11 ये प्राइम नंबर है। इनका प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स, और इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले हम नंबर लिखेंगे 9604। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने बोला था कि यूनिट्स प्लेस में 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6, 8 या जीरोज इन पेयर्स। ओके, सो यहाँ पर 4 है यूनिट प्लेस में, सो हम 2 से डिवाइड करेंगे। सो 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2। यहाँ पर ऑड नंबर आ गया, इसलिए हम देखना है ये कैसे आएगा। 4 + 2 6 + 1 7। ये नंबर 3 से भी नहीं होगा क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। सो यू ऐड द डिजिट्स 2 + 4 + 0 + 1। 2 + 4 6 + 1 7 आता है। सो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ये फैक्टर नहीं है 3 का, सो 3 से डिविजिबल नहीं है। अगला नंबर 5 में कंडीशन है कि यहाँ पर 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए इन द यूनिट्स प्लेस। सो 5 से भी नहीं पॉसिबल है, सो हम 7 से ट्राई कर सकते हैं। 2401 7 3 ज़ा 21, यहाँ पर 3 और 8 0 यहाँ पर कंटिन्यू। 7 4 ज़ा 28, यहाँ पर 2 और ए वाला 1 यहाँ पर कंटिन्यू। 7 3 ज़ा 21 माइनस एंड दिस इज 0। सो यहाँ पर 343 आएगा। सो फिर से ट्राई करना पड़ेगा 7 से। 343, 7 4 ज़ा 28, so 8 + 6 is 14, so 3। 7 9 ज़ा 63, so यहाँ पर आंसर आएगा 49। 7 × 49 is 343, so 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। सो ये नंबर जो निकलता है 9604, ये नंबर यहाँ पर ए पेयर, ए वाला एक पेयर और ए वाला एक पेयर। सो 2 × 2 × 7 × 7 × 7 × 7। सो ए वाला एक पेयर, ए वाला एक पेयर। सो स्क्वायर रूट ऑफ 9604 इज़, यहाँ से एक नंबर ले लेंगे, यहाँ से 7 में से एक नंबर और यहाँ से एक नंबर। सो 9604, 2 7 ज़ा 14 and 14 7 ज़ा 98। So square root of 9406 is 98। 8 8 ज़ा 64। अगला नंबर ट्राई करेंगे। यहाँ पर 9 है, यानी कि ये डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2 नहीं होगा। सो नेक्स्ट नंबर ट्राई कर सकते हैं 3। ये डिजिट्स ऐड करना पड़ेगा, 9 + 9 18 + 2 20 + 5 25। 3 8 ज़ा 24। सो ये नंबर 3 से भी पॉसिबल नहीं है। सो अगला नंबर 5 से ट्राई करना पड़ेगा। यहाँ पर 5 या 0 होना चाहिए, यानी कि नंबर 5 से भी डिविजिबल नहीं है। अगला नंबर हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अलग से पहले करके देखना पड़ेगा। 5929।
7 8 the 56 minus is 3. 7 7 4 the 28. 28. 5000. So it is 4 and 9, 7 7 the 49. सो इस तरह से 7 डिवीजन करने से यहाँ पर 847. सो 7 डिवीजन, 7 1 the 7, 7 2 the 14 and 7 1 the 7. ये 121 आ रहा है तो हमको 11 into 11 ये 121, ये तो हमको पता होना ही चाहिए. ये तो बेसिक है क्योंकि 1 to 20 तक तो भी हमको स्क्वायर नंबर्स याद रहना चाहिए. 5929 इज 7 into 7 into 11 into 11. सो स्क्वायर रूट ऑफ 5929 इज यहाँ से पेयर 1 और यहाँ से 1. सो 7 11 the 77. ये इसका आंसर है. अगला नंबर 9216. यहाँ पर यूनिट्स प्लेस में 6 है तो इसका मतलब ए डिवीजन बाय 2. सो 2 4 the 8, 2 6 the 12, 2 8 the 16. 2 2 the 4, 2 3 the 6, 2 4 the 8, 2 2 1 the 2, 2 1 the 2, 2 5 the 10, and 2 2 the 4, 2 5 the 10, 2 7 the 14, 2 6 the 12, 2 6 the 12, 2 to the 4, 2 8 the 16 and 2 8 the 16. So 2 1 the 2, 2 4 the 8, 2 7 the 14, 2 to the 4, 2 3 the 6, 2 6 the 12. 2 into 18 is 36, 2 9 the 18, 3 3 the 9, 3 1 the 3. सो इस तरह से नंबर 9216 इज 1 2 3 4 5. सो 2 into 2 1 2 3 4 5 2 3 4 5 8 2 3 into 3. So square root of 9216 is a पेयर में से 2 into 2, ए पेयर में से 2, इस पेयर में से 2, इस पेयर में से 2 और इस 3 में से 3. 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 into 3, 32 into 3 is 96. अगला जो नंबर है 529. सो इस तरह से लिख करके लेते हैं. ये जो नंबर, ये जो डेसिमल नंबर में 9 है तो 2 से डेसिमल डिवीजन नॉट पॉसिबल. 3 से 5 + 2 9, 5 + 2 7, 7 + 9 is 16. सो 3 6 है 18, 3 5 15 आता है. सो 3 से पॉसिबल नहीं है. सो 5 से लास्ट नंबर आइदर 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए. सो 5 से भी नॉट पॉसिबल है. सो 7 यू कैन ट्राई विथ 7. 529. 7 7 the 49, 39.
7 4 द 28, 7 5 द 35. सो 7 से भी पॉसिबल नहीं है. 11 इसका डेसिमल जो होता है 5 + 9, यानी कि ऑड डेसिमल्स 5 + 9 इज 14 एंड इवन डेसिमल सेकेंड प्लेस ये जो नंबर है 2. सो इट इज़ 14 - 2, यानी कि ये 12 आएगा. जब डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 11 होगा तब आइदर ये नंबर 11 या मल्टीपल्स ऑफ 11 या 0 आना चाहिए. तो ये नंबर 11 से भी नॉट पॉसिबल है. और एक हिंट हम यहाँ से ले सकते हैं, वो नंबर 9 है. सो हम 13 से ट्राई कर सकते हैं. सो 50 529, 13 4 द इज 52. सो ए नंबर आखिर नंबर यहाँ पर अगर 0 भी ले लिया है तो 9 आएगा. सो तो नंबर इससे भी छोटा है. यहाँ पर डिवीजन ख़त्म होता है लेकिन नॉट पॉसिबल, 9 बचता है. सो नेक्स्ट नंबर हम हिंट के तौर पर ले सकते हैं. यहाँ पर 9 है तो ऑड नंबर से भी ट्राई करना पड़ेगा, से ही ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि 13 के बाद जो नंबर 3 से एंड होता है, सो एक ही नंबर है 3 से एंड होने वाला नंबर. सो 13 के बाद 23 हम ट्राई कर सकते हैं. 529. सो 23 2 ज़ा 46, यहाँ पर 6 और 9, 23 3 ज़ा 69, यानी कि ये नंबर डिवीजन हो रहा है. यहाँ पर 23 × 23 इज़ 529. So 23 1 ज़ा. So 529 is 23 × 23. So square root of 529 is 23. Hello, we'll continue the problems. Exercise. The next number is 8100. So we'll see. हम देखेंगे कि इससे डिवीजन होता है कि नहीं. पहले शुरू करते हैं 2 से. 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, प्राइम नंबर 2. सो 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पर जो यूनिट्स प्लेस में नंबर होगा वो 2 4 6 8 या 0, इवन नंबर्स या 0 होना चाहिए. तो एज पर दैट यहाँ पर 0 है, यानी कि ये नंबर ये 2 से डिवाइड होगा. इसका डिवीजन स्टार्ट करते हैं. 2 4 ज़ा 8 एंड 50, 2 50 ज़ा 100. सो दिस इज 2 2 ज़ा 4 एंड 25, 2025. फिर आखिर नंबर 5 है तो 5 से डिवीजन करना पड़ेगा. 5 4 ज़ा 20, 5 40 ज़ा 200 एंड 5 5 ज़ा 25. फिर 5 से ट्राई करना पड़ेगा. 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5. ये जो नंबर है 8 + 1 9. 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हमको तो पता है, डिजिट्स ऐड करना पड़ेगा. 8 + 1 9, यानी कि ये 9 डिविजिबल बाय 3 है. सो 3 × 27 इज 81. 27, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3. सो इस तरह से 8100 इज 2 × 2 × 5 × 5 × 3 × 3 × 3 × 3. सो स्क्वायर रूट ऑफ 8100. ये जो पेयर है इसमें से एक नंबर 2, ये पेयर में से 5, इस पेयर में से 3 और ये जो आखिर में पेयर है 3. सो रूट ऑफ 8100 इज 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30 एंड 30 × 3 इज 90. सो स्क्वायर रूट ऑफ 8100 इज 90. सो इस तरह से यहाँ यह है इसका आंसर.
हम ये वीडियो कंक्लूड यहीं पे करते हैं। थैंक यू।